Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new chapter, and that is playing with numbers. Hey students, in previous lecture we have seen the introduction for playing with numbers. Now in today's lecture we will solve exercise 3.1. In exercise 3.1, question 1, write all the factors of the following numbers. क्वेश्चन 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स के जो है हमें फैक्टर्स जो है फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ए में जो है आपको दिया है 24 के सारे फैक्टर्स जो हमें निकालने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर्स के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते ही हैं, और वे क्या क्या होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, और खुद वो नंबर. यहाँ पर हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो यहाँ पर फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे जिनका प्रोडक्ट जो है 24 आता हो. ओके, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 24 इज 24. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ऐसा कोई दूसरा नंबर जिससे हम 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाते हो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24. ओके, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में देखा था जब 24 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 में जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 0. अब ये इससे स्मॉल है तो मैं इसे यहाँ पर 4 को नीचे उतारूंगा. अब 4 में डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 0. ओके, आप इस तरह से रफली जो है वर्क करके भी पता कर सकते हैं कि किस नंबर से मैं उसे डिवाइड कर सकता हूँ. ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 and 12 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा और इक्वल टू 24 लिखा है. ओके, नाउ ये वर्क जो आपको रफ करना है, नाउ इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 8 जा 24. ओके, नाउ 4 6 जा 24. ओके, नाउ ऐसा कोई नंबर है जिसका मैं प्रोडक्ट फॉर्म निकालूं तो 24 है. यस, 8 3 जा 24, बट यहाँ पर उससे मैं 3 8 जा 24 करके लिख चुका हूँ, तो हम उसे नहीं लिखेंगे. नाउ उसके बाद कोई और नंबर 8 के बाद ऐसा कोई नंबर जिनका प्रोडक्ट फॉर्म में 24 निकाल सकूं, तो यहाँ पर लास्ट में जो हमारे पास क्या बचेगा, 24 1 जा 24, लेकिन उसे मैं यहाँ पर इस तरह से लिख चुका हूँ, 1 × 24 = 24. तो आपको वो नंबर जो दोबारा नहीं लिखना है. ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप होते हैं. अब यहाँ पर 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पर ये 24 का फैक्टर होगा 2 3 4 6 8 12 और खुद 24. ओके, तो ये नंबर जो है 24 के फैक्टर से होंगे. तो यहाँ पर आप लिखकर बता देंगे. ओके स्टूडेंट्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 24. तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर को जो है इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, और ध्यान रखना है प्रोडक्ट फॉर्म में हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनसे हम गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 से हम 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 4 से 6 से 8 12 और खुद 24 से हम उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. तो वे नंबर जो है उनके क्या होंगे, गिवन नंबर्स के फैक्टर होंगे. क्वेश्चन बी में आपको नंबर गिवन है 15. ना 15 के फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे 1 × 5 1 × 15 इज 15 इस तरह से लिखूंगा. स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है किसी भी नंबर्स का जब आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे 1 के मल्टीप्लाई में आपको लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं 1 और खुद वो नंबर खुद
उनके गिवन नंबर्स के फैक्टर होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे जिसका इसमें डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 2 से जो अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 से 15 डिवाइड होगा नहीं, तो मैं लिखता हूं 3। ओके, अब 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं 3 5 जा 15। ओके, तो 5 जो आपको यहाँ लिखना है और 15 जो है यहाँ लिखना है। ओके, नाउ अब ऐसा कोई नंबर जिससे हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, 5 3 जा 15, बट उसे मैंने लिख दिया 3 5 जा 15, तो आपको दोबारा लिखना नहीं है। नाउ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन सब से डिवाइड होगा नहीं। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 15 1 जा 15, बट उसे मैं 1 × 15 इक्वल टू 15 इस तरह से लिख चुका हूं, तो मैं उसे नहीं लिखूंगा। तो यहां पर जो है 15 के मुझे क्या क्या फैक्टर्स मिलेंगे, 1 3 5 एंड 15। ओके स्टूडेंट, यहां पर आपको ये डैश जो है करना नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर all the factors of 15 are 1 3 5 and the number itself is 15. now क्वेश्चन डी में जो है हमें नंबर दिया है 27। अब 27 के फैक्टर हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 × 27 इज 27। ओके, नाउ 1 के बाद 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 2 से जो है 27 में कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो हम उसे नहीं लेंगे। नाउ 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 9 जा 27। नाउ 3 के बाद 4 5 6 7 8 ये नंबर्स अगर मैं लेता हूं तो उनसे 27 जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो मुझसे कैसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्योंकि उनसे डिवाइड नहीं होता है। नाउ 8 के बाद हम अगर 9 लेते हैं तो 9 से 27 जो है कंप्लीटली डिवाइड होता है, 9 3 जा 27। ओके, तो यहाँ पर मैं 9 3 जा 27 लिखूंगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 9 जा 27 भी होता है। ओके, तो इसे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको जो है आप 3 9 जा 27 इक्वल टू 27 भी लिख सकते हैं और 9 3 जा इक्वल टू 27 भी लिख सकते हैं, तो आपको दोबारा लिखना नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा सॉल्यूशन जब पूरा होता है तो यहाँ पर फैक्टर्स मुझे क्या मिलेंगे, 1 3 9 एंड द नंबर इटसेल्फ मींस 27। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। क्वेश्चन एच में जो है आपको नंबर दिया है 23। यहां पर जो है 1 × 23 इज 23। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ऐसा कोई नंबर नहीं है इन दो को छोड़ करके कि जिससे मैं 23 को डिवाइड करूं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 ही नंबर है। अब आपके मन में क्वेश्चन होता है सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। ओके, और वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज प्राइम नंबर, ये डेफिनेशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 और 23 जो है ये 2 फैक्टर्स से हमको 23 के मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 23 are 1 and 23. Now we will move on question 2. Write first 5 multiples of. यहाँ पर जो है क्वेश्चन 2 में जो है हमें गिवन नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन ए में जो नंबर है 5 उसके 5 मल्टीपल्स हमें लिखने हैं। सिंपली हमें
क्या करना है, मल्टीपल मीन्स इसका टेबल लिखना है। ओके, कहाँ तक लिखना है, यहाँ पर बोला है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो हम अप टू 5 जब तक जो है 5 तक जो है इसके मल्टीपल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 1 is 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाले हैं 1 2 3 4 5। सिंपली किसी भी नंबर्स के मल्टीपल निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, उसका टेबल लिखते हैं। ओके, जब आपको इस तरह से बोला जाए, और मल्टीपल्स मीन्स वो एक तरह से गिवन नंबर्स के टेबल। ओके, अब मल्टीपल जो है आप कहां तक भी निकाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लिमिटेड निकालें। ओके स्टूडेंट, नाउ इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल जो है क्या होंगे, 5 10 15 20 एंड 25। तो यहां पर आप लिख देंगे फर्स्ट 5 multiples of 5 are first 5 multiples of 5 are 5 10 15 20 and 25। now क्वेश्चन बी, हमें नंबर गिवन है 8, तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका टेबल लिख दूंगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल जो है वो कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट जो है 8, सेकंड जो है 16, थर्ड जो है 24, फोर्थ जो है 32 एंड फिफ्थ जो है 40। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 16 24 32 एंड 40। क्वेश्चन 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ द आइटम्स इन कॉलम 2। क्वेश्चन 3 में जो है आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पर इस कॉलम के साथ आपको सूटेबल मैचिंग करना है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जो नंबर 35 है उससे आपको कॉलम 2 में देकर पता करना है कि वह किसी नंबर का मल्टीपल है या किसी नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ पर 35 को जब हम इन नंबर्स के साथ मैच करते हैं तब हमें पता चलता है कि 35 जो है 7 का मल्टीपल होगा। ओके, क्यों? क्योंकि 7 के टेबल में 35 जो है आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। नाउ क्वेश्चन 2 15। अब कॉलम 2 में आप देखिए कि वह किसी नंबर का फैक्टर है या मल्टीपल है। तो यहाँ पर डी में लिखा है फैक्टर ऑफ 30। हम चेक करते हैं 15 से 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। हम 13 को 15 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी। ना क्वेश्चन 3 16। इसमें देखिए नाउ 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 हो सकता है। ओके, वाई? क्योंकि 8 के टेबल में 16 जो है आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा हमारे पास, ए। नाउ क्वेश्चन 4 20। अब इसे यहाँ देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर 20 जो है
20 का फैक्टर हो सकता है 50। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, f। नाउ क्वेश्चन 5 25। अब यहां पर आप चेक करिए 25 क्या हो सकता है। तो यहां पर चेक करने पर हमें पता चलता है फैक्टर्स वाई, क्योंकि हम जानते हैं 50 को जो है हम लोग 25 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं तो ये नंबर जो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, e। तो यहां पर मैं लिख दूंगा e। तो इस तरह से जो है हमने मैचिंग के आंसर निकाले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। Now we will move on question 4. Find all the multiples of 9 up to 100. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको 9 के मल्टीपल्स जो है फाइंड आउट करने हैं और कहां तक फाइंड आउट करना है, अप टू 100 तक। ओके, तो यहां पर इसका मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 9 का टेबल लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखे हैं जो कि कहाँ तक है, 90 तक है। बट हमें मल्टीपल्स कहाँ तक फाइंड आउट करना है, अप टू 100 तक। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 9 11 जा। ओके, अब आपको 9 11 जा नहीं आता हो तो हम इसे ऐसे रीड कर सकते हैं 11 9 जा। ओके, अब ये तो आप जानते होंगे। तो 11 9 जा क्या होता है, 99। ओके, यहाँ पर 9 11 जा 99। ओके, नाउ 9 12 जा। ओके, 9 12 जा मीन्स 12 9 जा 108। ओके, बट हमें 9 के मल्टीपल्स जो है कहाँ तक फाइंड आउट करना है, अप टू 100 तक। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ तक लिखूंगा, मीन्स 9 के 11 मल्टीपल्स मैं निकालूंगा। ओके, और इसका जो 11th मल्टीपल्स होगा वह क्या होगा, 100 से लेस होगा। तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स हैं वे क्या हैं, अप टू 100 तक होंगे।